पर सभी भक्तों का स्वागत है। जब पांडु 12 बर अवधि पूरी करके लौट रहे थे तो प्यास लगी पांडवों को, तब इधर उधर घूमने लगे तो कोई जलाशय नहीं दिखाई दिया। तब युधिष्ठिर ने उस विशेष तालाब के पास जान पहुंचे जिसका जल पीकर उनके चारों भाई मर पड़े हुए थे। ये देखकर युधिष्ठिर चौंक पड़े। ऐसा ही शेष शोक के कारण उसकी आंखों से आंसू बहने चले। कुछ देर विलाप करने के बाद युधिष्ठिर ने जरा ध्यान भाइयों के शरीर को देखा और अपने आप कहने लगे, ये तो कोई माया जाल लगता है। आपस में जमीन पर शत्रु के पांव के निशान भी नहीं है नजर आ रहे हैं। तो हो सकता है कि ये दुर्योधन का कोई षड्यंत्र हो सकता है। संभव पानी विसरना था और मिला हुआ था। सोचते युधिष्ठिर प्यास से प्रेरित होकर तालाब में उतरने लगे। इतने में वाणी सुनाई दी। युधिष्ठिर ने ताड़ दिया कि कोई यक्ष बोल रहा है। उन्होंने बात मान ली और बोले, आप प्रश्न कर सकते हैं। यक्ष ने कई प्रश्न किए जिसके उत्तर युधिष्ठिर दिए। मनुष्य का साथ कौन देता है? धैर्य मनुष्य का साथ देता है। धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। कौन सा शास्त्र विद्या जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? तो कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है। महान लोगों की संगति से मनुष्य बुद्धिमान बनता है। भूमि से भारी चीज क्या है? तो यक्ष ने प्रश्न किया और युधिष्ठिर, संतान को कोख धारण करने वाली माता भूमि से भारी होती है। आकाश से ऊंचा कौन? पिता। हवा से तेज चलने वाला कौन? मन। घास से तुच्छ कौन सी चीज होती है? चिंता। विदेश जाने कौन सा साथी होता है? विद्या। घर में रहने वाला कौन सा साथी होता है? पत्नी। मरण सन वृद्धावस्था मित्र कौन होता है? दान, क्योंकि मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ चलता है। बर्तनों से सबसे बड़ा कौन? भूमि सबसे बड़ा बर्तन जिसमें सब कुछ समा जाता है। सुख क्या? सुख वह चीज है जो शील और सहजता स्थित है। किसके छूट जाने मनुष्य स्वरूप बनता है? अभाव छोड़ने जाने से। किस चीज के खो जाने से दुखी नहीं होता है? क्रोध खो जाने से। जिस चीज को गमा कर मनुष्य धनी बनता है वह लालच को। संसार में सबसे बड़ा चारिक बात क्या है? हर रोज आंखों के सामने कितने प्राणियों को मृत्यु के मुंह में जाते देख बचे हुए प्राणी जो ये चाहते हैं कि हम अमर रहे, ये मान आश्चर्य की बात। इस प्रकार यक्ष ने कई प्रश्न किए और युधिष्ठिर ने उन सबके ठीक उत्तर दिए। अंत में यक्ष बोला, राजन, मैं तुम्हारे मर्द भाइयों में से एक को जीवित कर सकता हूँ। तुम किसी को चाहो वह जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर पल भर में सोचा, सबसे किसे जीवित करूं? थोड़ी देर रुक कर बोले, मेरा छोटा भाई नकुल उठे। युधिष्ठिर इस प्रकार बोलते यक्ष ने सामने प्रकट होकर पूछा, युधिष्ठिर, 10,000 हाथी बलवान भीम को छोड़कर तुमने नकुल को जीवित करवाया, क्योंकि ठीक समझा? युधिष्ठिर ने कहा, यक्ष, मैंने तो नकुल को जीवित करना चाहा सिर्फ इसी कारण कि मेरी पिता की 2 पत्नियों में से माता कुंती का बचा हुआ एक पुत्र तो मैं हूँ। मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित हो उठे जिससे हिसाब बराबर हो जाए। अतः आप कृपा करके नकुल को जीवित कर दे। पक्षपात रहित मेरे प्यारे पुत्र तुम्हारे चारों भाई उठे। यक्ष ने वर दिया। उन्होंने युधिष्ठिर से सतगुण सन्मुख होकर उन्हें साथ लगा लिया और आशीर्वाद देते हुए कहा कि 12 वर्ष के वनवास की अवधि पूरी होने अब थोड़ा ही दिन बाकी रह गए। 12 मास जो अज्ञातवास करना वह सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा। राम जी राम, राम जी राम।